11वीं की एनसीईआरटी में लिखा है, एक मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ये लिखा हुआ है, मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के क्या होते हैं, बैक्टीरिया देखे गए हैं। और तो बात पता है, ये सूखी मिट्टी की नहीं हो रही है, ये नम मिट्टी की हो रही है। यदि नम मिट्टी को हम एक चम्मच भी उठाए ना, तो उनमें इतनी बैक्टीरिया की जनसंख्या होती है जितनी पूरे विश्व में इंसानों की जनसंख्या नहीं है। सोचो, एक चम्मच में तो अनकाउंटेबल है ना इनकी गिनती। तो देखो, सूखी बैक्टीरिया क्या सूखी मिट्टी में होते हैं बैक्टीरिया? होते हैं। देखो, एक होता है क्या जी, एक्टिनोमाइसीट्स। जब पानी गिरता है ना, उससे पहले ये इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, मिट्टी में रहते हैं, जिंदा रहते हैं, लेकिन इनएक्टिव होकर स्पोर के रूप में रहते हैं, ठीक है ना, सालों रह जाते हैं। जब बारिश की बूंदें गिरती है ना, तो ये जो एक्टिनोमाइसीट्स है ना, वो स्पोर के रूप में रहते हैं। जैसे ही पानी गिरती है ना, ये जियोसिन नाम का क्या छोड़ते हैं, ये केमिकल छोड़ते हैं। कितनी सौंधी सौंधी खुशबू आती है, कितना आकर्षित हो जाते हैं ना। मेरा तो मन करता है खा लूँ टाटा। तो उसमें आकर्षित होके क्या आते हैं, बहुत से जीव आते हैं, फिर वो उनमें चिपक के वो अपने सर्वाइव करते हैं, लाइफ को दूसरी जगह चले जाते हैं, उनके शरीर में भी रह जाते हैं। तो जो बात करें हम एक्टिनोमाइसीट्स की, बैक्टीरिया की, तो ये नुकसान नहीं करता है, ज़्यादा क्या नुकसान ही नहीं करता है। सिर्फ 99% इसका सिर्फ फ़ायदा है और सिर्फ 1% ही इसका नुकसान है, जिसमें क्या हो जाता है, एक्टिनोमाइकोसिस नाम इस पर स्किन इन्फेक्शन हो जाता है इससे। वरना इसकी बहुत सारे एंटीबायोटिक बनते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं वो, स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का बैक्टीरिया बनता है टीबी के लिए, बैक्टीरिया बोल रही हूँ, एंटीबायोटिक बनते हैं। ऐसे बहुत से एंटीबायोटिक्स बनते हैं किससे, एक्टिनोमाइसीट्स से बनते हैं। ये जो है ना, ये वाले बैक्टीरिया, इनके कारण जो है पेड़ पौधों में फंगस नहीं होता, जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो नहीं हो, उनको इन लोग मार देते हैं, ठीक है ना। और पत्तियों वगैरह ये सब कुछ को सड़ा गला देते हैं। मस्त है ना ये नम नहीं है, सूखी मिट्टी है। यहाँ इनएक्टिव बैक्टीरिया है, उनको नमी की ज़रूरत है, सालों जिंदा रह लेते हैं। सोचो कितने खतरनाक बैक्टीरिया हर जगह, हवा में, वायु में, हर जगह है वो बैक्टीरिया। उन सब के लिए क्या बनता है, एंटीबायोटिक बॉडी में भी बनता है, और इंसान अलग से भी लैब में बनाने लगे हैं। तब तो हम जिंदा हैं, नहीं तो सब बैक्टीरिया हमें खा जाते। कुछ बैक्टीरिया तो पता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी रह लेते हैं। उसका नाम क्या है, थर्मो एसिडोफिलस। अपन जो छड़ में जिसमें पानी गर्म करते हैं ना ठंडियों में, उसमें तक रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में तक जिंदा रह लेते हैं। ये गर्म झरने में पाए जाते हैं, थर्मो एसिडोफिलस। और ये देखो, रूमिनेट में रहता है, पशुओं के, उसमें गाय भैंस के अंदर रहता है, मेथेनोजेन नाम का बैक्टीरिया। ऐसे बहुत प्रकार के बैक्टीरिया हर जगह पाए जाती हैं। हमारे शरीर में तो करोड़ों बैक्टीरिया हैं।